माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर दिया जाता है पेरेंट की इनकम के साथ। अब पेरेंट में मदर और फादर किसकी इनकम में इंक्लूड करा जाएगा? जिसकी भी इनकम ज्यादा है, बिफोर एडिंग माइनर इनकम, उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। माइनर चाइल्ड कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, माइनर चाइल्ड के केस में एग्जम्पशन भी मिलती है अंडर सेक्शन 1032 और ये एग्जम्पशन होती है 1500 रुपए तक की मैक्सिमम, और ये एग्जम्पशन आपको मिलती है पर चाइल्ड। अगर एक माइनर चाइल्ड है तो एक की मिल जाएगी, दो है तो दो की, तीन है तो तीन की, मतलब 1500 की एग्जम्पशन ये पर चाइल्ड वाइज मिलती है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए माइनर चाइल्ड की इनकम आपको गिवन है 10,000 की, तो यहाँ पर 10,000 डायरेक्टली पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं करा जाएगा। इसमें से पहले आप एग्जम्पशन दोगे अप टू ₹1500, तो 8500 को पेरेंट की इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो माइनर की इनकम है वो है ही 1100, तो उस केस में तो पूरा का पूरा 1100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो माइनर की इनकम नील कुछ भी क्लब नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखना है ये जो 1500 है ये मैक्सिमम अमाउंट है। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम है वो, या फिर 1500 विच एवर इज लेस, उतने तक की आपको एग्जम्पशन मिलती है। ध्यान रखना 1500 की अमाउंट ये अपनी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा प्लीज एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग एसएससी टैक्स पे कर रहा है, दैट इज 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, उस केस में ये एग्जम्पशन 1500 वाली आपको नहीं मिलेगी। ये वाली जो एग्जम्पशन है 1032 वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रेजीम में ये नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर माइनर की इनकम को क्लब नहीं करा जाएगा। पहला केस आता है अगर इनकम आ रही है ड्यू टू मैनुअल वर्क, दूसरा है अगर इनकम आ रही है ड्यू टू स्किल, टैलेंट या नॉलेज के कारण, तीसरा अगर माइनर चाइल्ड डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है जो कि अंडर सेक्शन 80U में मेंशन है। इन तीनों ही केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब नहीं करा जाएगा। केस नंबर 1 क्या था? ड्यू टू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब उसकी खुद की फिजिकल लेबर से, जैसे फॉर एग्जांपल वो एज ए डिलीवरी बॉय काम कर रहा है या फिर किसी शॉप में एज ए हेल्पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी खुद की फिजिकल लेबर से वो पैसे अर्न कर रहा है, तो यहाँ पर क्लबिंग नहीं होगी। या फिर दूसरा पॉइंट क्या था? स्किल, टैलेंट या नॉलेज के कारण, अपनी खुद की स्किल या टैलेंट नॉलेज के कारण वो इनकम अर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग की स्किल्स के कारण अपना वो कुछ अर्न करते हैं, या फिर वो अपनी डांसिंग स्किल्स के कारण कुछ अर्न कर रहे हैं, तो पॉइंट ये अपनी खुद की स्किल टैलेंट के कारण कुछ अर्न करते हैं, तो वहां पर इनकम को क्लब नहीं करा जाएगा। इसके अलावा अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल माइनर चाइल्ड है, वो डिसेबिलिटी वो वाली है जो 80U सेक्शन में मेंशन कर रखी है, तो उसकी इनकम को क्लब नहीं करा जाएगा। इसके अलावा जब हम माइनर चाइल्ड की बात करते हैं तो इसमें माइनर मैरिड डॉटर भी कवर हो जाती हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर माइनर चाइल्ड के केस में मान लीजिए अगर पेरेंट की मैरिज ही सक्सेस नहीं करती, मैरिज ही नहीं रहती, उस केस में माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करा जाएगा उस पेरेंट के हाथ में जो उसकी मेंटेनेंस करके